बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं नूर, आपके अपने चैनल चटखारा फ्यूजन्स बाय नूर से। व्यूवर्स, आप लोगों ने बघारे बैगन तो बहुत ज़्यादा बनाए होंगे और बैगन की बहुत सारे डिशेस खाई होंगी और बहुत ही मज़ेदार सी भी खाई होंगी, लेकिन ये डिश जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ वो इंतहाई मुनफरिद और बहुत ही लजीज डिश बन के तैयार होती है। एक मरतबा आप बनाएंगे ना तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे लोग, खा खा के थकेंगे नहीं, नीयत नहीं भरेगी लेकिन पेट भर जाएगा। यकीन कीजिए, इतनी ज़बरदस्त और इतनी मज़ेदार से ये रेसिपी बनती है। अगर आप परफेक्ट और इतनी ही मज़ेदार रेसिपी से लुत्फानंदोज़ होना चाहते हैं अपने घर में तो रेसिपी को पूरा देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इतनी तफसील से और स्टेप बाय स्टेप चीज़ें इसलिए बताई जाती हैं ताकि आपकी रेसिपी भी बिल्कुल परफेक्ट बने और अच्छी बने। तो चलिए फिर आइए रेसिपी को स्टार्ट कर देते हैं। और एक बात और, रेसिपी अगर पसंद आए तो रेसिपी को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर बिस्मिल्लाह करके हम रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले धीमी आंच पर हम चूल्हे पे एक पैन रखेंगे, आंच को स्लो रखिएगा और एक बड़ा चमचा इसमें हम डाल देंगे बेसन। बेसन छान के इस्तेमाल कीजिएगा। बेसन को हम उस वक्त तक भूनेंगे जब तक बेसन में से हल्की हल्की भीनी भीनी सी बेसन की खुशबू नहीं आने लगती। बस 2 से 3 मिनट लगेंगे बेसन को भूनने में। भीनी भीनी सी खुशबू आने लगी है, फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। उसमें डाल देंगे 3 टेबल स्पून के करीब पिसा हुआ धनिया। 1 टेबल स्पून इसमें शामिल करेंगे मोटा कुटा हुआ ज़ीरा। साथ साथ इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून हल्दी। 1 टेबल स्पून ही इसमें डालेंगे रेगुलर लाल मिर्च पाउडर। 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। और अब जाएगा इस मसाले की जान पिसी हुई सौंफ का पाउडर। और हाफ़ टेबल स्पून में इसमें शामिल कर दूंगी चाट मसाला। और यहाँ पे 1 टेबल स्पून इसमें शामिल कर दूंगी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को हाथ से अच्छी तरह से पीस लीजिएगा, फिर इसमें शामिल कीजिएगा। अब जो पैन हमारा गर्म है उसी गर्म पैन पे हमें बस इसको मिक्स करना है, ताकि जो हीट इसको मिल रही है गर्म पैन की वजह से उससे इन मसालों का मॉइस्चर भी ख़त्म हो जाए और मसाले भी हल्के हल्के से ड्राई रोस्ट हो जाएंगे। ये देखिए, बेसन और तमाम मसाले यकजान हो चुके हैं और अच्छे से जो है वो हमने मिक्स कर लिया है इसको। अब हम इसको एक थाल में निकाल लेते हैं। तमाम मसालों को एक खुले से थाल में निकाल लेंगे। अगर बड़ी प्लेट हो तो आप बड़ी प्लेट में भी निकाल सकते हैं। तमाम मसालों को निकालने के बाद इसमें डाल दूंगी एक पूरे नींबू का रस। अगर नींबू का रस अवेलेबल ना हो तो आप खटाई पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन नींबू के रस से बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। अब यहाँ पे शामिल कर देंगे 2 to 3 टेबल स्पून के करीब ऑयल। ऑयल का हम थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे। मसाले को हाथ से इस तरह से हम मिक्स करते जाएंगे और ऑयल से इसकी बाइंडिंग करते जाएंगे। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि ऑयल से हम बाइंडिंग क्यों कर रहे हैं, हम पानी डाल के भी बाइंडिंग कर सकते थे। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि अगर आप इस मसाले को थोड़ी देर के लिए रखेंगे भी तो मसाला खुश्क नहीं होगा, मसाला ऑयल से ऑयली ही रहेगा और इस तरह से जब भी आप बाइंड करेंगे बाइंड होगा। बस थोड़ा थोड़ा ऑयल हम इस तरह से शामिल करते जाएंगे और इसकी बाइंडिंग को चेक करते जाएंगे। बाकी का बचा हुआ ऑयल भी हम इसमें शामिल कर देंगे। इस पूरे मसाले में मैंने 3 टेबल स्पून के करीब ऑयल इस्तेमाल किया है, लेकिन अगर आप चेक कर लीजिएगा, आपको ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा सा 1-2 टेबल स्पून ऑयल और इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा कि भरने वाली कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए, मतलब टिकने वाली कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ऐसे नहीं हो कि आप मसाला बैगन के अंदर भरें और मसाला निकलना शुरू हो जाए, इतना नहीं होना चाहिए। बस इस तरह से ये देखें, बाइंडिंग कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। अब इसमें 1 टीस्पून के करीब मैं शामिल कर दूंगी सॉल्ट आप अपने जायके के हिसाब से ऐड कीजिएगा। मसाला टेस्ट करने के बाद आप इसमें सॉल्ट थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। ये देखिए, अच्छे तरीके से मैंने मसाले को मिक्स कर लिया है। अब हम रख देते हैं इसको एक साइड पे और आ जाते हैं हम अपने दूसरे प्रोसेस की तरफ। यहाँ पे मैंने आधा किलो के करीब छोटे वाले बैंगन ले लिए हैं, ज़्यादा बड़े वाले बैंगन नहीं लिए हैं मैंने। छोटे छोटे से बैंगन बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, मैंने ये ले लिए हैं। इनकी हम डंडियाँ इस तरह से काट देंगे, जो ऊपर का पोर्शन थोड़ा सा ब्राउन हो रहा होता है उस पोर्शन को काट दें और इस तरह से इसकी पत्तियां भी जो किनारे ब्राउन से हो रहे होते हैं, सूख से रहे होते हैं, वो भी हम इसके रिमूव कर देंगे। अब बैंगन को हम बीच से हाफ कट करेंगे और इस तरह से उसको रोल करने के बाद दूसरी तरफ से हाफ कट कर देंगे। इस तरह से हमने बैंगन को 4 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। इस तरह से आसानी रहती है कि हमें अंदर नजर भी आ जाता है कि कहीं कोई कीड़ा तो नहीं है, इजीली चेक हो जाता है। लेकिन बैंगन को इतना मत काटिएगा कि इसके ग्रीन स्टेम तक जो है वो पहुंच जाए और बैंगन का हर टुकड़ा अलग हो जाए। बस इसी तरह से तमाम बैंगनों को हम कट कर लेंगे और कट करने के बाद चेक करते जाएंगे। अगर कीड़े वाले बैंगन होंगे तो उनको साइड में हटा देंगे और अच्छे वाले बैंगन जो है काट के रख लेंगे। देखिए, तमाम बैंगन कट चुके हैं। अब आ जाते हैं हम इसके मसाला भरने की तरफ। अब देखिए, जो 4 खाने हमने किए हैं उसमें से हाफ खोलने के बाद हम इस तरह से इसके अंदर मसाला भरेंगे और अच्छी तरह से हमने इसमें स्टफिंग करनी है। अब जो ये मैंने तेल डाला था और आपको कहा था कि मैं बाद में बताऊंगी, तो तेल डालने की एक दूसरी वजह ये भी है कि तेल डालने से इसका मसाला
जब हम इसको पकाएंगे तो ये बैंगन से बाहर नहीं निकलेगा। इतनी ज़बरदस्त और इतनी टाइट स्टफिंग इसकी होगी कि आप हैरान रह जाएंगे कि मसाला बैंगनों में से बाहर नहीं निकला है। और डिश के तैयार होने के बाद एक एक बैंगन में आपको भरा भरा मसाला नजर आएगा और देख के आपका दिल खुश होगा। बैंगन को भरने के बाद उसके ऊपर जो मसाला लग जाएगा उसको हम साफ कर देंगे। इस तरह से बैंगन के ऊपर का मसाला जलेगा नहीं। और ये देखिए फ्रेंड्स, कितना प्यारा और कितना ज़बरदस्त हमारा एक बैंगन बनके रेडी हो चुका है। इसी तरह से हम दूसरे बैंगन को भी स्टफ कर लेते हैं। ये लीजिए, इस बैंगन में भी हमने ज़बरदस्त सा मसाला भर लिया है और बहुत ही बेहतरीन किस्म की स्टफिंग इसमें कर दी है। अब इसी तरह से हम तमाम बैंगनों को तैयार कर लें। ये देखिए, सारे बैंगनों में हमने स्टफिंग कर ली है और थोड़ा सा मसाला ये बच गया है, इसे हम बचा रहने देंगे। इस मसाले को भी हम आगे चल के इस्तेमाल में लाएंगे। अब यहाँ पे मैंने अपनी कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई में तकरीबन हाफ कप के करीब मैंने यहाँ पे ऑयल शामिल कर दिया है। अब हम इन बैंगनों को शैलो फ्राई करेंगे। इसमें तमाम बैंगनों को हम इस तरह से एहतियात के साथ रख देंगे। बैंगनों को हिलाने चलाने के लिए आपने कोई भी चमचा इस्तेमाल नहीं करना है। बहुत एहतियात के साथ इस तरह से पैन को टॉस करके हम बैंगनों को हिलाएंगे। अब 2 से 3 मिनट के लिए ढक के हम बैंगनों को एक साइड से पकाएंगे। फिर 3 मिनट में जब बैंगन नीचे से सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर हम इनको इसी तरह से टॉस करके पलट देंगे और बैंगनों को हम दूसरी साइड से भी इसी तरह से हल्के से पका लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह माशाल्लाह मसाला हमारा बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल रहा है। जो थोड़ा बहुत मसाला निकलेगा वो थोड़ा सा निकलेगा, लेकिन तमाम बैंगन में स्टफिंग पूरी रहेगी। अब इस तरह से ढककर हम दूसरी साइड से भी बैंगनों को हल्का सा सॉफ्ट कर लेंगे। फ्लेम को आपने लो पर ही रखना है, वरना बैंगन नीचे से जल भी सकते हैं। ये देखिए 3 मिनट हमने दूसरी साइड से भी सेक लिया है इसको। अब एक स्ट्रेनर की मदद से मैं यहाँ निकाल लूँगी बैंगन को। अगर आपके पास बड़ा चमचा है तो आप उससे भी ये निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे ये स्पाइडर वेब से ज़्यादा निकालना आसान लगता है। बहुत एहतियात से हमने तमाम बैंगनों को बाहर निकालना है कि इसकी स्टफिंग ना निकले और ना ही ये टूटे, क्योंकि बैंगन जो है वो 50% से ज़्यादा गल चुके हैं। और ये जो थोड़ा बहुत मसाला बाहर रह गया था वो हम आराम से इसको निकाल लेंगे। ऑयल को हम अपनी कढ़ाई में सिर्फ हम मसाले को बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि ये मसाला जल जाएगा, इसलिए इस तमाम मसाले को निकालना ज़रूरी है। ये देखिए तमाम मसाला मैंने निकाल लिया है। अब उसी पैन में मैं हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल शामिल कर दूंगी। उसमें डाल दूंगी 1 टीस्पून के करीब साबुत सफ़ेद ज़ीरा। हाफ टीस्पून इसमें शामिल कर दूंगी राई दाना। फ्लेम को मैंने बिल्कुल मध्यम यानी कि लो करके रखा हुआ। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी 3 हरी मिर्चों को काट के और इनको हम फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे मैं फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा दूंगी ताकि मिर्चें और ये ज़ीरा ज़रा सा फ्राई हो जाए। इसमें मैं शामिल कर दूंगी 2 दरमियाने साइज़ की कटी हुई प्याज। प्याज को मैंने बहुत बारीक सा चॉप कर लिया है। प्याज को लाइट ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए प्याज हल्की हल्की सी ब्राउन होना शुरू हो चुकी है। 1 आध मिनट इसको और फ्राई कर लेते हैं। प्याज लाइट ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1 छोटा चमचा अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद हम अदरक लहसुन को अच्छे तरीके से पहले भून लेंगे। जब भी सब्ज़ी बनाएं तो सब्ज़ी में अदरक लहसुन का इस्तेमाल अगर करें तो अदरक लहसुन को सबसे पहले अच्छे से भून लें कि अदरक लहसुन दानेदार ना हो जाए। जब तक आप उसमें सब्ज़ी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर अदरक लहसुन की कच्ची या रॉ स्मेल सब्ज़ी में आएगी तो सब्ज़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी जायके में। अदरक लहसुन को अच्छी तरह से भूनने के बाद मैंने यहाँ पे टमाटर शामिल कर दी हैं। 3 दरमियाने साइज़ के टमाटरों को मैंने ग्रेट कर लिया था। ग्रेट करने से ये होता है कि छिलका अलग हो जाता है और जाता है और टमाटर हमारे अच्छे से गल जाएं। यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब मैंने नमक शामिल किया है। आप अपने हिसाब से नमक शामिल कीजिएगा, लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा कि पहले स्टफिंग में भी हम नमक इस्तेमाल कर चुके हैं। अब नमक को हम मसाले में मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे और कवर करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। अब आ जाते हैं इस रेसिपी के सीक्रेट मसाले की तरफ, जो कि सीक्रेट पार्ट और इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका। अब एक बाउल में मैं यहाँ ले लूँगी दही मैंने घर में ही जमाया था। इसके 5 टेबल स्पून मैं यहाँ पे शामिल कर दूंगी एक प्याले में। अब इस दही में हम शामिल कर देंगे 1 छोटा चमचा मतलब 1 टीस्पून के करीब कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये सिर्फ हमारी ग्रेवी को बहुत ही प्यारा और ब्राइट सा कलर देगी, इसमें मिर्चें तेज़ नहीं होती। अब इसमें शामिल कर देंगे हम हाफ टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और जो स्टफिंग का मसाला हमारा बच गया था ना, वो तमाम मसाला हम इसमें शामिल कर देंगे और इस पूरे मिक्सचर को हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि जितने भी मसाले हमने इसमें शामिल किए हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए।
इस तरह से करने बहुत ही क्रीमी और सिल्की सी ग्रेवी बनती है। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी आपको ये बताया था, पानी में या फिर दही में हम पहले से मसालों को घोल के रख दें तो हमारे मसाले फूल जाते हैं। उन्हीं के बाद जब हम मसालों को ग्रेवी में शामिल करते हैं तो ग्रेवी बहुत ही सिल्की और स्मूथ सी बनती है, बहुत ही ज़बरदस्त ग्रेवी हमारी बनकर तैयार होती है। थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करूँगी क्योंकि ये बहुत ही गाढ़ा दही था, बिना पानी के दही था, तो इस वजह से थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करने के बाद इसकी इतनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि आराम से ये प्याले से निकल जाए और जब हम ग्रेवी में डालें तो ये ईज़िली मिक्स हो सके ग्रेवी के साथ। अब जो टमाटरों को हमने गलने के लिए रखा था उसको चेक कर लेते हैं। 2 से 3 मिनट में टमाटर हमारे मुकम्मल तौर पर सॉफ्ट हो चुके हैं। इस तरह से मैश करने पर ये अच्छी सी ग्रेवी भी बन जाएगी इसकी। ये देखिए, फ्लेम को लो कर देंगे और जो दही का मिक्सचर हमने बनाया था उसको हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको जल्दी जल्दी मिक्स कर लेंगे। अब दही के प्याले में थोड़ा सा पानी शामिल करके इस तरह से हिलाने के बाद तमाम मसाला भी इसमें शामिल कर देंगे। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। दही को मिक्स करने के बाद फ्लेम को हम मीडियम हाई कर देंगे ताकि हम मसाले को थोड़ा सा भून सकें। 3 से 4 मिनट हम मसाले को अच्छे तरीके से भून लेंगे। 3 से 4 मिनट मसाले को हमने भून लिया है और देखिए पानी इसका अच्छा खासा जो है वो ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें इतना पानी शामिल करेंगे जितनी हमें ग्रेवी चाहिए। तो यहाँ पे हम पानी शामिल कर रहे हैं। मैं यहाँ पे हाफ प्याली के करीब पानी शामिल कर रही हूँ। आपको जितनी ग्रेवी दरकार हो आप उस हिसाब से पानी शामिल कीजिएगा। ग्रेवी में एक बॉयल आने पर जो बैंगन हमने स्टफ़ करके और फ्राई करके रखे थे वो हम बैंगन इसमें शामिल कर देंगे। और जो मसाला बैंगनों से निकल गया था वो मसाला और ऑयल भी हम इसमें शामिल कर देंगे। बस आपने इसको बिल्कुल भी हिलाना जुलाना नहीं है, ना ही इसमें चमचा चलाना है। ऊपर से हम डाल देंगे हरा धनिया, 2 से 3 हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें और इसको कवर करके हम 5 मिनट्स के लिए बिल्कुल धीमी आंच पे दम पे रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, भरवा बैंगन की ये मज़ेदार सी रेसिपी हमारी मुकम्मल हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए कलर भी कितना ज़बरदस्त आया है और देखने में कितनी खूबसूरत लग रही है और एक एक बैंगन में मसाला अभी तक भरा हुआ है, किसी भी बैंगन से मसाला बाहर नहीं निकला है। तो चलिए फिर इसको कर लेते हैं अब प्लेट में सर्व। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इतने लजीज चटपटे और ज़बरदस्त खुश रंग से बैंगन, भरवा बैंगन हमारे बनके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ये देखिए डिश आउट करते हुए ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। यकीनन देख के आपके भी मुंह में पानी आ रहा होगा। अब इसको थोड़े से धनिए से हम गार्निश कर देंगे। ये देखिए मज़ेदार से हमारे भरवा बैंगन की रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इस तरह से अगर इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो आपके भी भरवा बैंगन बहुत ही मज़ेदार और स्टफ्ड बनेंगे और उनमें से मसाला भी नहीं निकलेगा। ये देखिए कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं और इन्हें रोटी के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, तंदूर वाली रोटी के साथ खाएं या फिर बॉइल्ड राइस या फिर फ्राइड राइस के साथ खाएं। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा लजीज लगती है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त है हमारे बैंगन और अंदर तक मसाला आप देख रहे हैं इसके भरा हुआ है। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको खा के भी चेक कर लेते हैं। बहुत ही चटपटे मज़ेदार और ज़बरदस्त से हमारे भरवा बैंगन बनके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। सो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो एंड होने के बाद इसको अपने रिश्तेदारों फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस मज़ेदार सी रेसिपी से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। तो चलिए फिर नूर को इजाज़त दीजिए और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबके रिस्क में भी बरकत अता फ़रमाए और हम सबको नेकियां करने की और नेक रास्ते पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए फिर इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।